अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुका है कि राजभाषा सहायक का रिजल्ट जारी हो गया है, तो आइए उस पे बारे में बात करेंगे और इसके बारे में भी बात करेंगे सहायक अनुवादक का भी काउंसलिंग होगा क्या, काउंसलिंग क्या होता है, इन सारी मुद्दों पर बने रहे वीडियो में, आखिर तक ज़रूर देखिए। देखते हैं क्या है वीडियो के अंदर। क्या है, जारी किया गया है 14/7/2021 को। किसने जारी किया है दोस्तों? बीएसएससी ने, यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये है दोस्तों। तो क्या है पूरा मामला, आप देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या 319 पद राजभाषा सहायक उर्दू की दिनांक 30/12 को आयोजित लिखित परीक्षा के उपरांत 9 अभ्यर्थी, कितने अभ्यर्थी दोस्तों? 9 अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु योग्य पाए गए, जिनका अनुपूर्वांक निम्नवत है। यानी 9 लोग फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं दोस्तों। इसका जो है मेंस हो गया क्लियर। अब इन लोगों का बल्ले बल्ले दोस्तों, कौन कौन वो लोग हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। वो सारे डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं जिनका भी है दोस्तों। आप इनको जो है आप फटाफट से अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और अपनी जो है मिठाई बांटना शुरू कर दीजिए। चलिए आगे है, लेकिन आगे आपको कुछ काम करना होगा। अगर इसमें से जो है क्या क्या है, कहते उक्त सभी योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। काउंसलिंग की तिथि शीघ्र ही घोषित और संशोधित की जाएगी। यानी काउंसलिंग, उनका काउंसलिंग भी होना है दोस्तों। अब काउंसलिंग क्या होता है? काउंसलिंग का मतलब होता है दोस्तों, उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट, यानी जो आप मैट्रिक, इंटर या फिर ग्रेजुएशन और एमए का जो ये है सर्टिफिकेट्स हैं, उन सारे सर्टिफिकेट्स को कहाँ लेके जाना होंगे? वहाँ पर लेके जाना होगा बीएसएससी के जहाँ पे भी वो क्या करेंगे, सूचना करेंगे, वहाँ पर आपको लेके जाना होगा। फिर आपका काउंसलिंग होगा, फिर आपको काउंसलिंग के बाद ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, फिर आपको जॉब हो जाएगा, फिर आप जॉब करने लगेंगे क्या, राजभाषा सहायक के तौर पर। और उसके लिए क्या कहते हैं, अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना के लिए आयोग के वेबसाइट पर bssc.bihar.gov का सतत अवलोकन करते रहेंगे दोस्तों। आप अवलोकन करते रहेंगे, यकीनन आपको मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।